नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में COP29 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इस प्रकार की रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन के लिए, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट, इसे सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले यही सवाल बन जाएगा कि किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो WMO, दैट इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। तो इसे आपने ध्यान में रखना है। सीधा पूछा जाएगा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, इसको किसने रिलीज किया है? तो WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है। कहाँ रिलीज किया? COP29 में, यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी जो 29th मीटिंग हुई है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे ये भी सवाल बन सकता है कि COP29 जो है ये कहाँ पे हुआ? तो ये इसकी जो मीटिंग है ये बाकू में हुई है। तो ये आपने सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या बात हुई? सबसे पहले स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट है, किसके द्वारा रिलीज़ हुई है? WMO, दैट इज़ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ? यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29। COP29 कहाँ पे हुई है? बाकू में हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आई? सबसे पहले रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर। देखिए, 2024 में ऐसा एंटीसिपेट किया गया कि वार्मेस्ट ईयर, सबसे गर्म ईयर है जो रिकॉर्ड हुआ है, और ये जो ट्रेंड है ये एक्सेप्शनली हाई है ग्लोबल मीन टेम्परेचर के कंपैरिजन में। यानी ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो हमने पहले देखा उससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर 2024 में देखा गया। जनवरी से सितंबर की बात करें तो जनवरी से सितंबर 2024 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो था वो 1.54 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपका टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में 1.54 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। अब इसके सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया? इस पे सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस देखने को मिला वो मिला इल नीनो वेदर पैटर्न का। इल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिला। फिर आता है डिकेडल टेम्परेचर इंक्रीज। डिकेडल यानी कि 10 साल। यहाँ पे 2015 से 24 के बीच में वार्मेस्ट 10 ईयर पीरियड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। यानी कि 2015 से लेके तो 2024 तक का जो एक डिकेड हमने देखा है, इस डिकेड में पहले जितने भी साल हमने रिकॉर्ड किया है उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट 10 ईयर पीरियड हमें यहाँ पे 2015 से 24 के बीच में देखने को मिला। यहाँ पे जो ओशन का वार्मिंग रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 डिकेड्स में, पिछले 2 दशक में, यानी कि 20 सालों में जो वार्मिंग रेट है ओशन का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो प्लैनेट की सी की हीट है, यानी ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है ये रिवर्सिबल है, यानी कि ये अब दोबारा वापस नहीं आने वाला है। फिर आता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अब ग्रीन हाउस क्या होता है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। ग्रीन हाउस के साथ साथ एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ रन अवे ग्रीन हाउस इमिशन या रन अवे ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनको मैंने दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है अलग अलग वीडियोस में। ग्रीन हाउस भी इंपॉर्टेंट है, रन अवे ग्रीन हाउस भी इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है। दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। अब अगर हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की बात करें तो देखिए 2023 में ग्रीन हाउस गैस इमिशन का हाईएस्ट लेवल रिकॉर्ड किया गया है। इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस का जो लेवल है यह हमने पहले कभी नहीं देखा। ये 2023 में हमें देखने को मिला है, और 2024 में भी इसका जो ट्रेंड था वो अपवर्ड था, यानी कि 24 में भी ये बढ़ता ही हमें देखने को मिला। अगर हम 1750 से लेके 2023 तक कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करें तो 1750 से लेके 2023 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसमें
हमें 51% इंक्रीज देखने को मिला है। तुम समझ सकते हो 51%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और आप सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है या मेजर ग्रीन हाउस गैस है। तो 1750 से 2023 तक कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में 51% इंक्रीज आना ये बहुत बड़ा नंबर है। ये सिग्निफिकेंटली हमारे वर्ल्ड की ओशियन की जो थर्मल स्टेट है उसे इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे इसकी वजह से 90% जो ग्लोबल वार्मिंग में हीट है उसको एक्सेस मिला है, यानी कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इसके द्वारा किया जा रहा है हमारी क्लाइमेट चेंज में। अब बात आई क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स है, फिर फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में एक एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका जो रास्ता है वो बदल रहा है। इसके साथ साथ हमें आर्कटिक एम्प्लीफिकेशंस देखने को मिल रही हैं। इन सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से अलग अलग वीडियोस में कवर किया है एनिमेशंस के माध्यम से। लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये तो हर साल खबरों में रहते ही रहते हैं। हर बरसात में हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और एक इंडियन होने के नाते भी। तो इसलिए इन तीनों को मैंने अच्छे से कवर किया है। बाकी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी कुछ समय पहले खबरों में थी और एटमॉस्फेरिक रिवर्स भी खबरों में थी, तो इन दोनों को भी मैंने अच्छे से कवर किया है। इन पांचों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं ओशियन एंड ग्लेशियर चेंजेस की। देखिए वर्ल्ड का जो ओशियन है वो रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंचा है 2023 में, और जो प्रीलिमिनरी डाटा 2024 का है वो भी हमें वार्मिंग ट्रेंड ही बता रहा है। यानी अभी तक हमारे पास 2024 का जितना आंकड़ा है वो भी यही बता रहा है कि यहाँ पे जो लेवल है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं जिसकी वजह से आइस का लॉस हो रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलने से बनते हैं ग्लेशियल लेक्स। तो ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और इसरो की एक ऑब्जर्वेशन है ग्लेशियर लेक की एक्सपेंशन के ऊपर। ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो निरंतर एक्सपैंड होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे भारत में एक स्टेट आती है नॉर्थ इंडिया में, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एक ग्लेशियर लेक है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर एक और टॉपिक आता है GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि हमें भारत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए ग्लेशियर लेक और ग्लोफ और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इन सारों को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ समय पहले ये खबरों में भी था आपके एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से और जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए आइस लॉस हो रहा है ग्लेशियर्स की वजह से। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो पूरे के पूरे ग्लेशियर्स को लॉस कर चुका है, यानी एक ऐसा देश जिसमें ग्लेशियर्स पहले तो थे लेकिन अब ख़त्म हो चुके हैं। तो इस टॉपिक को भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, इसको भी जरूर देखिएगा। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल, अभी कुछ समय पहले एक एग्जामिनेशन में आया भी था, आने वाले समय में भी आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए 2023 में काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट से जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघले हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट रेट से कौन से साल में ग्लेशियर्स पिघले हैं? 2023 में। पिछले 70 सालों का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया गया है, और इनकी वजह से डेड सी में जो वाटर का वॉल्यूम है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए डेड सी, इसको डेड सी क्यों बोलते हैं, मरी हुई सी, डेड सी क्यों बोलते हैं? तो डेड सी को मैंने अच्छे से कवर किया है अलग वीडियो में, इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैंने आपको डेड सी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं और ये भी बताया है कि इसको डेड सी क्यों बोलते हैं। फिर बात करते हैं सी लेवल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए जाहिर सी बात है जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उससे आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर का पिघलना मतलब आइस मेल्ट हो रही है, तो वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा, तो सी लेवल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी जगहें हैं हमारी दुनिया में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स की मेल्टिंग देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से जो सी लेवल्स हैं उसमें काफ़ी राइज देखने को मिल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो सी लेवल है उसमें काफ़ी राइज देखने को मिल रहा है। 2014 से 2023 के बीच में जो ग्लोबल मीन सी लेवल है, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा।
इंटरव्यू में या फिर मेंस में अगर आपसे सवाल बनता है तो यहाँ पे आप इस आंकड़े का यूज़ कर सकते हैं। 2014 से 2023 में ग्लोबल मीन सी लेवल जो है वो 4.77 पर ईयर के रेट से बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम 1993 से 2002 के बीच का कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ 14 से 23 के बीच में जो ग्लोबल मीन सी लेवल में इंक्रीज़ देखने को मिला है वो 2 गुना है। यानी जितना ग्लोबल मीन सी लेवल में 1993 से 2002 के बीच में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला, उसका 2 गुना इंक्रीज़ यहाँ पे 14 से 23 के बीच में देखने को मिला। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये है दोस्तों स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, किसके द्वारा रिलीज़ हुई, WMO के द्वारा। कहाँ पे? COP29 में। COP29 कहाँ पे हुआ? बाकू में। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बाकू ये कौन से देश की कैपिटल है। ये ए से एक नाम आता है देश का, उस देश की कैपिटल है। कौन सा देश है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो भी व्यक्ति राइट आंसर देगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। बाकी मैंने आपको कुछ वीडियोस बताई हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ग्लेशियर लेक्स बताए हैं, और पूरी दुनिया का वो देश जो अपने पूरे के पूरे 100% ग्लेशियर्स को खो चुका है। तो जितनी भी वीडियोस मैंने बताई इन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो का अगर पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करनी है, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी मिल जाएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इस्लामिक, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।